नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज मसनवी मौलाना रूम की आवाज़ दोस्त सीज़न 1 के तहत किस्त नंबर 6 आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करते हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ जो हमने आपके सामने 2 अदद किस्तें पेश की हैं, जिसमें एक वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उस आशिक मजज़ूब का दीवाने का जो वाक़या था वो, और उसके बाद जो खजूर का तना जो इश्क़ रसूल में रोया करता था, उन दोनों वाक़यात और वो दोनों किस्तें जो हैं वो यकीनन मसनवी मौलाना रूम ही से माखूज़ थीं, इसी के हिस्से थे वो। लेकिन वो ये जो तसलसल के साथ जो हम दफ्तर अव्वल मसनवी मौलाना रूम का जो हमने शुरू किया है वो इस सीरीज़ से बाहर थी। चुनांचे ये वो किस्त नंबर 6 और 7 जो उन पे मैंने लगा दिए थे, आज मैं उनको यूट्यूब स्टूडियो से एडिट करके उनको वाक़यात के नाम से आपके सामने पेश कर दूंगा। और ये जो आज की किस्त है ये चूँकि उस तसलसल में है, अशार की जो किताबों में जो मतबूआ तरतीब आती है ये उस तसलसल का हिस्सा है, तो ये किस्त नंबर 6 बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो वो जहाँ हमने किस्त नंबर 5 का अख्तिताम किया था वहाँ से शुरू करते हैं। यकदहान आला शुदा सुए शुमा हाय हुए दरफगंदा दर समा लीक दानद हर के ऊरा मंजरस्त खई फुगान ई सरे हमजा सरस्त। वो कहते हैं लेकिन जिसे आँख मैसर है, और आँख से मुराद दिल की आँख है, अंदरूनी बातनी बीनाई बसीरत है। बसारत तो सभी के पास है ना, ज़ाहिरी आँख तो अल्लाह ताला ने सिवाय नाबीना जो माजूर होते हैं उनके तो सबको दी हुई है, लेकिन अंदर की जो बीनाई है, ठीक है ना, वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, जो कुरान ने कहा ना कि मगर उनके दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में जो हैं वो। तो वो मुराद है इससे कि जिनको वो मयस्सर है वो जानते हैं कि इस सिरे की आवफ़रियाद उस ही की जानिब से है। यानी ये जो इंसान इस आलम नासूत में जो इज़्तिराब का शिकार रहता है, ये इज़्तिराब उस अज़ली जो वादा हुआ था मौला के साथ कि अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, वो जो मोहब्बत की शराब पिलाई थी उसने हम कलामी का शरफ़ हासिल करके, तो वो वाक़या जब तक इंसान की रूह को याद है, और जो यकीनन इंसान की रूह में DNA कोडिंग की तरह से पैवस्त है, तो वो इंसान इस सतह पर आने के बाद उस आलम कुर्ब और आलम मुशाफ़हा मुखालमा मुहादरा उससे दूरी के बाद हमेशा उसको चाहे जितना भी फरामोश करना चाहे, लेकिन हमेशा उसकी एक याद उसके बैकग्राउंड में कहीं प्रोसेस होती रहेगी, ठीक है ना। तो उसकी याद विल रिमेन वेरी मच देयर नो मैटर व्हाट। आगे कहते हैं दम दम ई नॉय अस दम हाय ऊस्त हाय हुए रूह अज है हाय ऊस्त। कह रहे हैं इस बांसुरी की आवाज़ उसी की फूंकों की वजह से है, ठीक है ना। अब इसको इंटरप्रेट करने के मुख्तलिफ़ लेवल्स हो सकते हैं कि जो आपके सामने जो अल्लाह का वली दरवेश पीर नज़र आ रहा है, इसकी जो आवाज़ है, इसके अंदर जो सोज़ है, तेरी खैर तलबी है, तेरे मामले में जो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का सोज़ दिल का मुज़ाहरा कर रहा है, तेरी तरबियत, तेरी फ़लाह, तेरी रूहानी बालिदगी के लालच में, तो ये सारा जो लालच है एक, या सारा जो मकसद है, इसके पीछे जो है उसके पीर का सोज़ और इश्क कार फरमाए, और फिर उसके पीर के पीछे उसके पीर का, और यूँ सिलसिला दर सिलसिला शजरा तरीक़त जो है पूरा होता हुआ इसके आप बीज तक पहुँचते हैं, इसकी असल तक, क्योंकि इसकी असलुहा साबितुं व फ़रउहा फ़िस्समा, क्योंकि इसकी असल तो बड़ी गहरी और जो है ना बड़ी डीपली रूटेड है ना,
इसकी शाखें, ब्रांचेस यकीनन बहुत ऊंची और दूर दूर तक हैं। उसके शाखें, उसके छाँव, उसके फल भी हैं, उसके बहुत कुछ हैं। तो इसकी रूट तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो आपके इमाम सिलसिला होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से और फिर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ले रहे होते हैं वो सारी ड्राइव, उस मोटिवेशन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह जो जिस तरह बांसुरी में है, बांसुरी का अपना कोई सोज नहीं है, अपनी कोई आवाज़ नहीं है। बांसुरी में तो फूंक मारने की वाले की आवाज़ है ना। इसी तरह जो तेरा पीर है उसके अंदर अपना कुछ नहीं है, यानी अपनी गरज, अपना नफ्स कुछ नहीं है। वो जो कुरान कहता है ना, फिर ऐ तमन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, कि आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह, अपना माबूद बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो कुछ करता है वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से करता है। अगरचे बड़े दीनदारी के, बड़े तकवा ज़ुहद के उसमें लबादे उसने उस पर चढ़ाए होते हैं, बड़ी कोटिंग की होती है, लेकिन चूँकि फ़ना बका से वो नहीं गुज़रा होता। शजरा कौन, शजरा तरीक़त, शजरा फ़ना व बका से उसको हज़ और फैज़ नहीं मिला होता। तो वो जो कुछ करता है उसको सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो जो भी कुछ करता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेसेस उसकी अपनी ज़ात के, अपने सिफ़ात के, अपने मिजाज के, अपनी तबीयत के लाजमन मौजूद रहा करते हैं। लेकिन जो फ़ना बका से गुज़रा होता है उसके अंदर वही असर, वही तासीर होता है जो उससे सबसे पहले में था। चुनांचे ये कुलिया कायदा याद रखिए कि खजूर, लव बिगेट्स लव, ठीक है। तो खजूर से खजूर पैदा होता है, गंदम से गंदम पैदा होता है। मी बिरो या क्या है कि जौ से जौ, गंदम अस गंदम बिरो या जौ से जौ, ठीक है ना। तो मकसद ये कि गंदम गंदम को जनता है, गंदम से गंदम जन्म लेती है, खजूर से खजूर जन्म लेती है, पीपल से पीपल जन्म लेती है। आम के गुठली से हमेशा आम का दरख्त पैदा होगा और उस आम के दरख्त पे फिर वही आम लग जाएगा। तो जो लोग शजराहाए तरीक़त से वाबस्ता हैं, सिलसिलाहाए तरीक़त से सच्चे कामिल, जो वासिल मुत्तसिल मूसिल बिल्लाह सलासिल हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में जिनको वारियाबी हुजूरी का शरफ़ हासिल है, वो सब इंस्पिरेशंस और ड्राइव अपनी हुजूर अलैहिस्सलाम के बातिन से डिराइव कर रहे हैं। वहाँ से वो उनके पीरों से होते हुए, उनके पीरों के सीनों से होते हुए, शजरा तरीक़त में जितने अहबाब हज़रात हैं उनके सीनों से होते हुए, उस लड़ी से होते हुए इस साहिब मसनद, साहिब सज्जादा तक पहुँच रहे होते हैं। वो फ़ुयूज़ात, वो अनवार, वो तजल्लियात, वो बरक़ात। तो मकसद कहने का है कि जब तक वो इस सिलसिले में मुत्तसिल नहीं होगा तब तक उसके अंदर वो लज्जत, वो तासीर नहीं आएगी। वो बातें तो बहुत करेगा, हो सकता है वो कश्फुल मजूब या मसनवी मुलाहरूम के दर्स भी दे रहा हो, लेकिन जब तक वो वाबस्ता नहीं होगा तो उसके अंदर वो आम वाली तासीर नहीं होगी। वो आम का किस्सा तो ज़रूर सुनाएगा लेकिन वो आम होगा नहीं। वो खजूर का वाक़या तो ज़रूर सुनाएगा लेकिन खजूर की लज्जत, तासीर और ग़िज़ाइयत उसमें नहीं होगी। गंदम, चावल और अला हाज़ल क़यास जितने भी ये फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं, वो इनकी नाम कहीं से पढ़ पढ़ा के, सुन सुना के बातें तो कर लेगा, लेकिन उसके अंदर वो तासीर, लज्जत, ग़िज़ाइयत है वो उसके अंदर नहीं होगी। अब वो तासीर, लज्जत, ग़िज़ाइयत कहाँ से आती है? वो शजरा तरीक़त में फ़ना से आती है। जब ये दाना इस ज़मीन में फ़ना होता है तो फिर इसमें से वो फल, वो दरख्त फूटता है जिससे तना लगता है, तने पे शाखें हैं, शाखों पे फिर वही फल जो ओरिजिनल फल जिसकी गुठली से ये बना था। ये एक तरीक़ा है। ये जो कुरान ने जो कहा ना, असलुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस समा, ये सारी बातें, और अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फ़िज़ ज़ुजाजा, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिनहा शजरतिन, वो ना फिर ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यतिन। ये सब क्या है? शजरे की, दरख्त की बात क्यों की? क्यों जैतून की बात की? क्यों बोटैनिकल कॉन्सेप्ट्स में आपके सामने बात की है? ताकि आप, एक तो ये है कि जब आप किसी दरख्त को देखें तो उसके फल पर, उसकी इब्तिदा पर, उसके इंतहा पर, उसके समरात पर, उसके अंदर जो अज़ली लज्जत पैवस्ता है उस पर गौर करें। और दूसरा फिर इस बात को समझें कि जब तक पत्ते और फल दरख्त से पैवस्ता रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो तरोताज़ा रहते हैं, उनमें रस रहता है, ताज़गी रहती है, उनमें असर पजीरी, ग़िज़ाइयत रहती है, ठीक है ना, तासीर रहती है। लेकिन जो ही वो जुदा होते हैं
तो फिर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं रहता, कोई हाल नहीं रहता, कोई उनका मूल नहीं लगता मार्केट में, उसके कुछ देर के बाद फिर वो बासी ही हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पैवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख। तो ये जो जितनी तमसीलात तशबीहात बयान हुई हैं कुरान शरीफ में फिर ये सारा उसका डिफेंस मैकेनिज़्म, फिर लेयर्स अपॉन लेयर्स, फिर बातिन दर बातिन, ज़ाहिर दर ज़ाहिर, ठीक है ना, ज़हर व बतन, ये सारी बातें इसी की तरफ पॉइंट आउट करती हैं ना कि ये इल्म हकीकत है, ये जो इल्म तसव्वुफ़ है, इल्म तरीक़त है, सलासिल तरीक़त है, ये हक़ है। इनकी सारी मेथडोलॉजी, मैकेनिज़्म, इनकी फ़िलासफ़ी, इनकी मामूलात, इनका जो अप्रोच है, ये सब की सब हक़ है, ऑथराइज्ड है, सर्टिफाइड है, टेस्टिफाइड है। ठीक है ना। इसकी टेस्टिमोनियल पे हज़ार हा नकूश कदम आपको गवाह मिलेंगे और हज़ार हा नकूश जो सुतूर हैं कुतुब हाय कुरान और हदीस और तफसीर की, वो उस पर शाहिद आदिल आपको नज़र आएंगी। आगे फरमाते हैं महरम ई होश जुज़्बे होश नीस्त, मरज़ुबां रा मुश्तरी चूँ गोश नीस्त। मगर वो कहते हैं कि ये होश, ये इश्क का होश, ये मदहोशी का होश, ये जुनून व वस्ल व इत्तिसाल का, दीदार विसाल का तलब करना और इसके बरक़ात हासिल करना, इसके फ़यूज़ात को समझना, उसका अहल होना और इसकी प्रोपेगेशन, इसकी एडवोकेसी करना, ये इस होश का जो ख़रीदार है वो वही हो सकता है जो पहले अपनी जो दुनियावी अपनी ज़ात का होश है उससे दस्तबरदार हो जाए। तो पहले वो एक होश को, यानी एक हस्ती को, एक अपने तकब्बुर को, अनानियत को, खुदी के बुत को पाश पाश करे, उस जामे से दस्तबरदार हो, तब जाके उसको ये होश मिलेगा कि ये हकीकत है और ये जो रास्ता है इसमें वो सारे हकायक हैं, इसमें सारी फ़ना है, इसमें बका है, इसमें लज्जत कुर्ब व विसाल है, इसमें दीदार है, अनवार व तजल्लियात बरक़ात हैं और इसी के अंदर जो है वो अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। वो जो आयत में जो इनाम याफ्ता तबका बताएं, उसकी जो सारी जो डोरवे है, गेटवे है, वो इसी के थ्रू है। मगर इस पर बंदा जब तक अपनी अनानियत, अपने तनकीदी मिजाज और अपनी बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म को, ऑब्स्क्यूरेंटिज़म को ले कर चलता रहेगा तो वो कभी भी इन बरक़ात से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगा। तो पहले तो उसको अपनी अनानियत के बुत को जो है वो पीछे करना है और अपने ज़मीर को, अपने दिल की आवाज़ को सुनने के लिए कान को तैयार करना है। तो उसको अच्छा लिसनर होना पड़ना है ताकि वो अंदर का सिग्नल सुन सके। कह रहे हैं ना मरज़ुबां रा मुश्तरी चूँ गोश्त नीस्त, कह रहे हैं ज़बान का ख़रीदार तो गोश्त यानी कि कान होता है ना, तो कान चाहिए। वो कह रहे हैं बयान तो तेरे सामने मसनवी की सूरत में आ रहा है और बयान तेरे सामने हर दौर में विलायत की सूरत में, पीर कामिल की सूरत में आता रहेगा। ये रिटन फॉर्म में है, वो प्रैक्टिकल फॉर्म में होगा, एग्जीक्यूशनल फॉर्म में होगा। ठीक है ना। तो हर दो फॉर्म्स में तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पास कान ज़रूर होना चाहिए, तेरे पास वो। तो जब तक तेरे पास समात की ताकत और सलाहियत, अहलियत नहीं होगी, जब तक तू किसी को सुनने का रवादार नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तब तक तू बहुत सारे खैर से, नफ़ा से, फैज़ से खुद महरूम रहेगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला तुझे महरूम कर रहा हो, तू अपनी यानी कि तबीयत की जो तंगी है और कमबख्ती है उसके सबब जो है अपने ऊपर वो आवाज़ें जो तुझे दाएं बाएं भी सुनाई दे रही होंगी हक़ की तरफ पॉइंट करने वाली, और तुझे अपने अंदर वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तो तुझे अपने अंदर में भी वो सिग्नल मिल रहा होगा, वो वाइब्स मिल रही होंगी, बशर्ते कि तू सुनना चाहे, तेरे पास कान हो, तो सुनने का इनकारी ना हो। तो अच्छा लिसनर एक मजलिस में भी जब बैठता है तो लोगों की तवज्जो और इज़्ज़त हासिल करता है। और इसी तरह अच्छा लिसनर जब किसी काम की बात को सुनता है या अपने अंदर की ड्राइव को जब सुनता है तो वो उस पर लब्बैक कहता है, आमन्ना सदकना, कहते हैं ना रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल इस्लाम। ठीक है ना। वो कह रहे हैं हमने एक मुनादी को सुना जो हमें बुला रहा है इस्लाम की तरफ, बस हमने उस पर आमीन कहा, आमन्ना सदकना कहा। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिल की आवाज़ पर आमन्ना सदकना कहते हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बन जाते हैं। उनकी गवाही फिर इतनी मोतबर होती है कि लाखों साल तक, जब तक दुनिया आबाद रहेगी, और यहाँ तक कि वहाँ पे आलम बरज़ख व आलम आखिरत में भी वो सिद्दीक़ अकबर कहलाएंगे।
ऐ लोगो अपने दिल की आवाज़ की तस्दीक करने वाले बनो, ताकि तुम्हें कुछ सिद्दीकियत का, सदाकत का फैज़ नसीब हो। फरमाते हैं गर नबूदे नौलए नए रौ समर, नए जहाँ रौ फुर न खर दे अस शकर। कहते हैं बांसुरी की फरियाद अगर बेअसर होती ना, उसको कोई समर, कोई नतीजा ना होता, तो बांसुरी दुनिया को शकर से ना भर देती। बांसुरी से मुराद औलिया अल्लाह की, सूफिया कराम की खानकाहों की आवाज़। कहते हैं अगर इस आवाज़ में, इस दावत में अगर सदाकत ना होती, तासीर ना होती, तो आज सारी दुनिया में जो सलासिल तरीक़त हैं, जिनके थ्रू इस्लाम की एक बहुत सॉफ्ट इमेज, बहुत वायबल इमेज, बहुत प्रैक्टिकल इमेज, बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म की, इंटेलेक्चुअली साउंड किस्म की इमेज और एपिस्टीम, सूफ़ी एपिस्टीम जो दुनिया के सामने आ रही है, जिस पर रिसर्च करके कोई विलियम चीटिक बन जाता है, कोई प्रोफेसर निकलसन बन जाता है, कोई और जितने लोग हैं जो इब्न अरबी पर, इमाम गज़ाली पर, अपना अल इब्रीज़ वाले जो हैं उनके ऊपर, इब्न अता सिकंदरी पर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर रिसर्च कर रहे हैं, मौलाना रूम पर बतौर ख़ास। तो जब वो उन पर रिसर्च करते हैं, उनकी स्टडीज़ को पढ़ते हैं, तो वो फिर कितना आगे निकल जाते हैं इल्म और इरफान में। तो ये क्यों? इसलिए कि ये जो आवाज़ है ये अज़ली आवाज़ है, इसमें वो तासीर है, वो लज्जत है और वो ग़िज़ाइयत है, वो रंग है, वो बू है कि जो अज़ल से पहले नबूवत के दौर में नबूवत के अंदर हुआ करती थी और ख़त्म नबूवत के बाद अब वो औलिया अल्लाह और सलासिल तरीक़त के थ्रू ज़माने में है। और सारी दुनिया में, तमाम कॉन्टिनेंट्स में सूफिया कराम, उनकी खानकाहें, दरगाहें फैज़ रसानी का फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं। फरमाते हैं दर गमे मौ रूज़ हो बेगौ शुद, रूज़ हो बौसूज़ बाहम रह शुद। कह रहे हैं बहुत हमारे गमों में बहुत सारे हमारे दिन ज़ाया हो गए, बहुत से दिन सूजिशों के साथ ख़त्म हो गए। यानी गम क्या कि भाई कोई सच्चा नहीं मिल रहा, कोई पीर कामिल नहीं मिल रहा, या अगर मिल रहा तो उससे दुनिया मांग ले, गाड़ी बंगला नहीं मिल रहा उसके मिलने के बाद। ये सारी जो दुनियादारी गम है हमारे, हकीकत का तलाश ना करने में एक गम, हकीकत को तलाश करने के नाम पे किसी रहज़न के हाथों गिरफ़्तार हो जाने उसका दूसरा गम, हकीकत को तलाश करने के सफ़र के दौरान कोई साहिब हकीकत मिल जाए तो उससे हकीकत तलब करने के बजाय मजाज तलब करने का एक तीसरा गम। तो ये कितने सारे गम हैं, कितने सारे जाल हैं जो हमने अपने इर्द गिर्द बिछाए हुए हैं, और कितना हम जलते रहते हैं कि हमें कुछ अपना आप मिल जाए। यानी हम जलते हैं कि हमें अपनी ज़ात की बुलंदी मिल जाए। इस बात पर खुश नहीं होते कि जब हमें एक राह दिखाने वाला, एक हकनुमा मिल गया, एक रसूलनुमा मिल गया, तो अब हम उससे हकीकत का ही पूछ लें भाई, ठीक है ना, आफ्ताब हकीकत की ही उससे हम राह दरियाफ्त कर लें, ताकि अगर जो सोनार की दुकान खोल के बैठा हुआ है उससे हम सोना ही मांगे ना, जो जौहरी है, हीरे जवाहरात लेके बैठा है, उससे हम मट्टी और गलाजत क्यों मांगने जाएं। यानी कितना मिसमैच है कि हम हकीकत की दुकान पे भी दुनिया दनी, जो कमीनी पलीद दुनिया है, इसको तलब करने चले जाते हैं। तो कितने सारे सूजिशों में, दिल के जलने में हम अपने आप को गिरफ्तार करते रहते हैं। आगे फरमाते रूज़ हो गर रफ्त गो रो बाक नीस थू बमा ए आँखें छू थो फाक नीस। कह रहे दिन अगर गुजरते हैं तो गुजरते रहें, लेकिन जब तक ए मुर्शिद तू मेरे साथ है तो हमें कोई परवाह नहीं है। दिन अगर गुजरते रहें और वो ना मिले जिसकी हमें तलाश होती है या तलब होती है, और हमें किसकी तलाश होती है? हमें अपनी इस पलीद ज़ात की नमूद व नुमाइश की तलाश होती है। मादरत के साथ हम इसको कुछ देखना चाहते हैं, हम उसको नहीं देखना चाहते, उसकी तलब नहीं होती, उसके बतलाने वाले, उसके आईने में जाके हम उसको नहीं देखते, उसके आईने में भी जाके हम अपना अक्स देखना चाहते हैं और अपने आप को देखना चाहते हैं कि हमारी पगड़ी कितनी ऊंची हुई, शिमला कितना ऊंचा हुआ, मुरीद कितने बढ़ गए, फॉलोअर्स अकीदतमंद कितने बढ़ गए, और हमारी वाह वाह करने वाले हमारी ज़ात को, हमारी अक़ल को, इल्म को, हुनर को तस्लीम करने वाले हमारे मुती व फरमबरदार कितने हो गए ज़माने में। तो हम अपनी ज़ात के बुत की पूजा से ही नहीं निकलते, ठीक है ना। और अपनी ज़ात की जब पूजा से नहीं निकलते तो रोज़ हमें एक जो है ना, एक नए जाल में हमें हमारी ख्वाहिश का कांटा हमें फंसा रहा होता है। बहरहाल वो मौलाना कहते हैं कि ए बंदे, इन ख्वाहिशात के कांटों को, इन जालों को, इनसे ओवरकम कर, इनको पीछे छोड़ दे, खुड्डे लाइन लगा इनको,
और उसकी बात कर कि जिस जैसा पाक कोई नहीं है, यानी कि तेरा पीर कामिल कि वो फना से गुज़र के बका का जुराए आप पी चुका है, तो अब वो उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की वो नूर, नूरानियत, रूहानियत, तासीर, लज्जत, ग़िज़ाइयत उसके अंदर आ चुकी है, वो पाक हो चुका है। ठीक है ना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो वो अहलुल बैत क्या है? वो अहलुल विलाया, अहलुन नबुव्वा हैं। नबुव्वत व विलायत में सारा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको अपना घर कहा। ठीक है ना। और उसी के अंदर वो सारा तत्हीर का फैज़ है। हर के जुज़ माही से आबश शेर शुद, हर के बेरूज़ी रूज़श देर दो। कहते हैं पानी में, समंदर में सिर्फ जो मछली है, यानी इंसान है, जानवर है, उसको जब पानी में डालो ना, वो उससे बाहर भी रह सकता है, या एम्फीबियंस है, लेकिन जो मछली है वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है। वो पानी से निकालो वो तड़प के मर जाएगी। तो कह रहे हैं कि सिर्फ जो आशिक है वही बहरे हकीकत का गवास तैराक होता है, और आशिक के अलावा मछली, यानी अब ये सारा तशबीहात है ना, इस्तिआरा है, मेटाफोरिकल ज़माने, मेटाफोरिकल, ये मेटाफर्स में और ये तशबीहात में सारा जो है ये तालिब हक़ को समझाया जा रहा है। उसकी अपनी मनाजिल, उसकी अपनी ज़िंदगी के जो फेजेज़ हैं, ट्रांजिशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो उनकी इसको गाइडेंस दी जा रही है ना। तो कह रहे हैं कि मछली के अलावा जो कुछ है, यानी आशिक सादिक के अलावा जो कुछ है, वो बहरे हकीकत में आता है तो वहाँ से भाग जाता है। या यूँ कह लीजिए कि बहरे दीन, बहरे इस्लाम जो है, उसके अंदर सिर्फ जो आशिक सादिक हैं वही उसके मुखलिस हैं, वही उसके अहलुल बैत हैं, वही उसके अहल हैं। और उनके सिवा जितने दावेदार हैं, वो चाहे माज़रत के साथ उलमाए ज़ाहिर हों, जाहिद लोग हों, मुख्तलिफ़ जमातें, तंजीमें, तहरीकें बनाने वाले लोग हों, मुख्तलिफ़ जलसे जुलूस और नारे लगाने वाले, वो सब के सब झूठे जाली दावेदार हैं। वो सब जो हैं वो हैं कि उस पानी से अंदर रहने के बजाय पानी के बाहर ज़्यादा खुश रहते हैं वो। तो वो पानी में सिर्फ जाल डालने के लिए और मछलियाँ फंसाने और घेरने के लिए आते हैं, बाकी उनका पानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो जो पानी वाले हैं वो पानी के बगैर तो रह ही नहीं सकते, वो तो मर जाएंगे। वो तो महबूब के तसव्वुर, महबूब के दीदार, विसाल के बगैर तो मर जाएंगे। उनका तो जीना मरना अपने महबूब के साथ है। वो अपनी जान की बाजी अपने इश्क में, इश्क हकीकत में लगाए रखते हैं। और इश्क हकीकी क्या है या इश्क रसूल क्या है भाई? ये मनाजिल सलासा है। जिस तरह हर मस्जिद में 3 सीढ़ी का एक मेंबर होता है, स्टेज होता है, तो इस तरह ये 3 हैं, फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल, फनाफिल्लाह। जिसको जो मिला है इसी तरतीब से मिला है, और इसके सिवा कोई तरतीब है ही नहीं। ठीक है। तो वो फनाफिल शेख, तो पहला अगर शेख का उसने इश्क और शेख की मुद्दत मुलाजमत में, मुद्दत तरबियत में उसने अगर 40-50 साल तक अपनी जान घुलाई नहीं है, ये जो बातें होती हैं ना, रोज़ जितने भी दिन ज़ाया हों, जितने भी गुजरे, मगर मुझे कोई परवाह नहीं है, तो 40-50-60 साल, 70 साल भी लगाते तो कम है। और ये ना देखे कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। मिलना क्या है? मछली को पानी में क्या मिलता है? मछली तो पानी के बगैर रह नहीं सकती। हर की बेरूज़ी रूज़श देर दो। वो जिसे मछली में अपनी रोज़ी नहीं मिलती, उसके तो सारे ज़िंदगी ज़ाया हो गए। यानी जिसे बहरे हकीकत में, बहरे दीन में ही जिसका सारा सरोकार और लेना देना उसी से ना हो, उसने अपना वक्त ज़ाया किया, उसने झूठा दावा किया, उसने बनावटी बात की। दरने आबद हौल पुख्ता हेज खाम फसुखन कूताह बायद वसलाम। कहते हैं मगर वाक़या ये है कि कोई नाकिस जो है, वो कोई खाम जो है, वो पुख्ता का हाल मालूम नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने आप को भट्टी में जलने के लिए और पुख्तगी के इम्तिहान देने के लिए तैयार ना कर ले। जब वो अपना आमादा हो जाएगा इस पर और उसको आज़मा लिया जाएगा और उसकी खामियत दूर करके उसको पुख्तगी अता कर दी जाएगी अल्लाह ताला के फजल करम से, मुर्शिद की तवज्जो नज़र से, शेख की तवज्जो से, तो फिर वो समझेगा। इसीलिए यहाँ पे वो कहते हैं पस सुखन को ताह बायद वसलाम। कह रहे हैं इसीलिए हम अब इसको ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहते, मुख्तसर बात ही किया चाहते हैं। बाद अदर जूशिश गदाए जूश मौस्त चरख दर गर्दिश असीर हूश मौस्त। कह रहे हैं शराब जो है वो जोश में हमारे जोश की मोहताज है ना, और आसमान जो है वो गर्दिश में हमारे होश का कैदी है। यानी शराब में वो एक मज़ाहिया, एक शेर या मिसरा लोग अक्सर कहा करते हैं, कॉलेज में हम थे तो लड़के वड़के कहते थे कि भाई नशा शराब में होता तो झूमती बोतल। अब ये लतीफ़ा ज़रूर है, हंसी मजाक ज़रूर, लेकिन हक एक हकीकत है, एक हकीकत का बयान है ये कि भाई अगर नशा शराब ही में होता ना, फ़ी नफ्सिहा, उस मशरूब में फ़ी नफ्सिही, फ़ी बिज़ाती ही अगर होता,
तो भाई सबसे पहले तो जो उसका जो सबसे करीब तरीन है वही मुतासिर हो रहा था, उसी पे खुमार छा जाता ना बोतल के ऊपर, या हाथ पे डालते तो वो था। लेकिन वो आपके दिल के अंदर जो शराब तलबी और नशा तलबी का जो ज़ौक़ होता है ना, वो उस शराब के अंदर नशा पैदा कर देता है। यानी कहने का मकसद ये कि पीर कामिल के अंदर तो होता है, उसकी मिसाल यानी शराब की मिसाल और बोतल हो ये सब की, यानी कि वो शराब मारिफत इलाही जो है वो उस पीर कामिल के वजूद के अंदर, उसके दिल के अंदर होता है। लेकिन अगर उसके सामने कोई सामे आ जाए ना, कोई अहल उसका, तो वो उसके अंदर जोश मारता है, उबलने लगता है और फिर अपनी मंजिल तक वो पहुंच जाता है, वो अपनी डेस्टिनेशन तक। वो तो उसी के इंतज़ाम में होता है ना कि कोई आए और लेके इसका, इस सीने के राज का अहल हो जाए, इस सीने की मस्ती का। और हमारे पीर साहब अक्सर क़िबला हज़रत ख्वाजा अबुल खैर साहब फरमाया करते थे कि कहते फ़कीर का कुछ भी नहीं, वो अपने लिए हमेशा थर्ड पर्सन यानी कि सीगे हाजिर गायब के इस्तेमाल किया करते थे ना, कि मैं और हम के बजाय जो है ना वो कि भाई फ़कीर थर्ड पर्सन बात। तो कहते थे कि भाई फ़कीर जो है वो जब किसी मजलिस में बैठता है, अगर कोई सच्चा तालिब आ जाए ना, जिसकी अल्लाह ताला ने नसीब में मुक़द्दर में रहनुमाई इस फ़कीर से लिखी हो, तो फ़कीर के दिल को अल्लाह ताला इंशराह अता फरमाता है, उसका दिल कुशादा वसी हो जाता है और उसके दिल में से वो असरार मारिफ या उसके मन की बात, उसके किसी सवाल का जवाब बरामद हो जाता है और वो बंदा अपना हिस्सा लेके खुश होकर चला जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई बदबख्त आ जाए, कोई सख्त दिल का बंदा आ जाए, कोई अदम कबूल का या तनकीदी मिजाज का शख्स, कोई स्केप्टिक आ जाए, ठीक है ना, तो जब वो आता है तो फ़कीर के दिल के ऊपर एक सियाह बादल आ जाता है, इनके पास तंगी आ जाती है और फ़कीर की ज़ुबान पे चाहने के बावजूद भी कोई बात आती ही नहीं है जो उसके मसले को सीधा कर सके। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें बात यह है कि शराब तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसका जो तालिब है उसके अंदर ज़ौक़ नशा अगर होगा तो ही शराब नशा आवर अपनी तासीर जो है वो अपना इस तक पहुँचाएगी ना। बर समाए रास्त हर किस चीज़ नीस्त तुम आए हर मुर्ख के इंजीर नीस्त। मगर कहते हैं कि सच्ची बात सुनना जो है ना, ये हर किसी के, हर कस व नाकस के बस की बात नहीं है, हर कस व नाकस को नसीब नहीं होता। जिस तरह के इंजीर जो है वो सिर्फ़ जो परिंदों का बादशाह है, बाज शाहबाज, वो उसकी खुराक है। तो बहुत से जो मुर्दार खाने वाले या पस्त तबीयत के जो पस्त नशत पर तख्लीक किए गए जितने परिंदे हैं, जो हमारी सारी नसीहत आमेज़ी इबरत के लिए तख्लीक किए गए ना, ये तमाम मज़ाहिर, इसमें हम अपनी फितरत को, अपनी ज़ात को देखते हैं इन सब तमाम कैरेक्टर्स में, जानवरों में, दरख्तों में, परिंदों में, तमाम हशरातुल अर्ज़ में, कीड़ों में, इन सब में, बीमारियों में, इन सब में हम अपनी कोई ना कोई अपनी ही कोई सिफत देख रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए ही तो ये सारी कायनात बनाई गई। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, ठीक है ना। तो रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिल, इनमें से सब कुछ भी बातिल नहीं है, सब कुछ है इंसान तेरी नसीहत आमेज़ी और तेरी इम्तिहान के लिए। तो वो कहते हैं कि बरसमाए रौ सरकस चीज़ नहीं तुम हर मुर्ख के इंजीर नहीं। जिस तरह परिंदों में एक ख़ास आला नस्ल का ऊंचा जो परिंदा है वही इंजीर का तालिब होता है और इंजीर का जायका और उसकी लज्जत का आशना होता है और उसको अप्रीशिएट करने वाला होता है। इसी तरह समाए रास्त यानी हक बात, यानी अहले हक की बात, अहलुल्लाह सूफिया की बात जो है वो हर किसी के नसीब में नहीं होती, हर कोई उसको कबूल नहीं कर पाता। कबूल कौन करता है? जिसके पास समाए रास्त, तो वही कौल रास्त को यानी कि कबूल करता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके वो सामे हक थे, सामे रास्त थे। जब उन्होंने कायल रास्त को जब देखा कि उन्होंने नबूवत का दावा किया, ठक से आमन्ना सदकना समयना वाताना का। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, अभी उनकी उम्र क्या थी? 10 बरस थी। उन्होंने ख़ानदान के ट्रेंड्स नहीं देखे कि चाचा ताया बाबा ये सब लोग क्या कह रहे हैं और माहौल में सूटेबिलिटी क्या है, फ़वाइद किस में है और मुझे सूट क्या करता है, मफाद इंटरेस्ट किस में है। जब देखा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नारा लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़ौरन लब्बैक कहा, आमन्ना सदकना कहा और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हुए। तो ये वो लोग चाहिए होते हैं, इस तरह की तबीयतें चाहिए। जब तबीयत में आपके कबूल का जज्बा होगा, रिसेप्शन बेहतर होगी, तो इंशाल्लाह जो चीज़ जहाँ से भी ट्रांसमिट या डिलीवर हो रही है आप उसको फ़ौरन कैच कर पाएंगे और आपकी तबीयत जो है उसको सारा जज्ब कर लेगी। बंद बिक्सल बा शौज़ाद फेसर छंद बौशी बंद सीमो बंद ज़र। कहते हैं बेटे कैद को तोड़ दे और आज़ाद हो जा।
सोने चांदी का कैदी कब तक रहेगा? कैद को तोड़ दे, यानी अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिश की कैद को तोड़ दे, या अपने वजूद की कैद को तोड़ दे। कब तक अपनी अनानियत का असीर रहेगा? ऐ मुरीद, तू कब तक अपनी ज़ात को ही तलब करता रहेगा कि मुझे खिलाफत मिल जाए, मुझे पीरी मिल जाए, मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं ऊंचा हो जाऊँ, मैं आला नस्ल का कहलाऊँ? कब तक तू अपनी मैं और मुझे आई मी एंड माई के उसमें गिरफ्तार रहेगा, फंदों में? इससे बाहर निकल, अपने महबूब को देख, उसकी खुशी पे अपने वजूद को फना कर दे, उसकी खुशी में अपनी इज़्ज़त को फना कर दे, उसकी इज़्ज़त में अपनी इज़्ज़त को फना कर दे, उसकी नुमाई में, उसकी बुलंदी में अपने उलूव मर्तबत को, अपनी खुदनुमाई को, खुदबीनी, खुद पसंदी को कुर्बान कर दे। इसी को तो फनाफिश शेख कहते हैं कि उसे अपने मुर्शिद की इज़्ज़त के अलावा किसी इज़्ज़त, कोई इज़्ज़त चाहिए नहीं होती है, ना अपनी ना किसी की, ना अपने ख़ानदान की, ना अपने बाप की, ना अपने बच्चे की। उसे अपनी ज़ात से कोई वो नहीं होता, यहाँ तक कि उसको अपनी आखिरत से भी नहीं होता। उसे सिर्फ अपना महबूब चाहिए होता, बस महबूब मुस्कुरा दे, वो खुश हो। बस उसको खुश करने के लिए फिर वो बुल्ले शाह ने कहा ना कि वो अगर नाच के भी कंजरी की तरह नाचना पड़े, घुंघरू पहन के, और अपने यार को मनाना पड़े, तो यार को मनाते हैं, मना लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कब तक तू पाबंद सी मुज़र रहेगा? सी मुज़र से मुराद दुनिया और आखिरत का नफ़ा और इंटरेस्ट। कह रहे हैं तब कब तक तू अपने दुनिया और आखिरत के इंटरेस्ट और दुनिया और आखिरत की जो शोहरत है, इज़्ज़त है, इसके चक्कर में अपने जौहर फ़ना और बका जो है, इश्क जो है, जो फ़ना बका की तरफ लेकर जाता है, उससे महरूम रहेगा? उस फाइनल बैटल या उस ग्रेटर बैटल से, ग्रेटर बैटल फील्ड से कब तक बाहर रहेगा बुज़दिलों और कम हिम्मतों की तरह? एक दफ़ा लानत भेज दे इस वजूद पर, इसके तमाम तय्युनात और इसके खारजी उस पर, ताकि तेरी जान ही छूट जाए हमेशा के लिए। आगे कहते हैं गर बिरेजी बहर रौदर खूज़ाए छंद गुंजत किस्मत यकरूज़ा है। कह रहे हैं अगर तू दरिया में एक प्याला डाल भी लेगा तो कितना आ जाएगा? प्याले में कितना पानी आ सकता है? तेरे हिर्स के प्याले में कितना समा सकता है? तू कितनी शोहरत, कितनी इज्जत हासिल करने के लिए दीन की खिदमत या दुनिया के काम या मेहनत कर सकता है? कितना हासिल कर लेगा? तेरी ज़िंदगी का प्याला ही कितना, पैमाने ही कितना है? 60, 70, 75, 80 साल, इसके अलावा है ही क्या? तू तो महदूद है, अपनी महदूदियत पे तो गौर कर। तो जब तू महदूद है तो फिर क्यों अपने इतने जतन करता है अपनी इस महदूद ज़ात की प्रोजेक्शन, प्रमोशन के लिए और इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए? इस महदूद प्याले को तोड़ दे ताकि पानी फैल जाए और लामहदूद दरिया से जाके मिल जाए, और वो लहरें सारी जो हैं वो पूरा एक समंदर हो जाए। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। ठीक है ना। तो ये बाहर की और ये बार बार बात क्यों कुरान में की जाती है? ये इसी शख्स को, इसी बंदे को ही तो मुखातिब किया जाता है कि तू बाहर का कतरा बन जा, बाहर हकीकत का। ठीक है ना। वो बाहर क्या, वो तेरे सामने पी रहा था समंदर की सूरत, तो उसके अंदर फना हो जा, अपने कतरे को उससे वाबस्ता कर ताकि तेरा वजूद ना रहे, फिर समंदर ही समंदर का तज़किरा रहे, समंदर ही रहे। कूज़े चश्मे हरी सौ फुर नशुद था सदफ कौने नशुद पुरदुर नशुद। कह रहे हरीसों की आंख का प्याला कभी नहीं भरता, और जब तक कि सीप जो है वो एक कतरा नीसा पर कनात ना कर ले, तब तक वो कतरा जो है, एक सिंगल जो है, वो उसके अंदर जाके मोती नहीं बनता। अगर वो सारे समंदर को पीना चाहेगी तो कभी भी उसके अंदर मोती नहीं बनेगा, हमेशा महरूम रह जाएगी, हमेशा अपने हाल पे रहेगी। एक कतरा ले ले, अपने मुर्शिद को, एक वजूद को तू ले ले, उसको अपने दिल में बसा ले, और सारी दुनिया की बाकी जितनी किताबें, लफ्जी अकवाल और जितने बखेड़े और जितने गोरख धंधे हैं, बशमूल अपनी ज़ात के तमाम एम्स एंड ड्रीम्स एंड होप्स एंड ड्रीम्स और एस्पिरेशंस की, उन सब को तर्क करके एक अपने पीर को अपने अंदर डाल ले उस कतरे की तरह, ताकि वो कतरा तेरे अंदर सदफ बनकर, गोहर बनकर नमूदार हो, और फिर ज़माने में फिर वो विलायत के शजरे में तेरा नाम आ जाए। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे हाल पर नज़र रहमत फरमाए, और हमें इससे फैज़ लेने की, उसको समझने की, और इसको आगे इस सदा को, इस सदाए दोस्त को, आवाज़ दोस्त को समझने, इस पर कान धरने और इसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।